हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिज़ाइन मास्टर्स। कैसे हैं आप दोस्तों? हमारा ये चैनल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। हम ये जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में इनको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। हमारा ये चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो किसी इंडस्ट्री में जॉब हासिल करना चाहते हैं या उन फ्रेशर्स के लिए जो डिज़ाइनिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि हमने कहा, हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ड्राइंग्स होती क्या हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट और आइडिया के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ड्राइंग कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट मेथड है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज बैरियर। ड्राइंग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहली होती है आर्टिस्ट ड्राइंग और दूसरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहले हम लोग आर्टिस्ट ड्राइंग के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो आर्टिस्ट ड्राइंग होती है वो एक आर्टिस्ट के इमोशंस और आइडियाज़ का प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम आर्टिस्ट ड्राइंग का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट ड्राइंग में वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिए होते हैं जो किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं, किसी भी आइडिया के रियलाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं। वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिए होते हैं आर्टिस्ट ड्राइंग में। और आर्टिस्ट ड्राइंग किसी भी ड्राइंग कोड को फॉलो नहीं करती है। बस उसका मेन काम होता है वो एक आर्टिस्ट के इमोशंस और आइडियाज़ को प्रेजेंट करती है, बस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो इंजीनियर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज डिस्प्ले करने कैपेबल होती है, जो कि हर ट्रेंड पर्सन के माइंड में एक ही आइडिया को कन्वे करती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना हमारे लिए किसी भी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। लाइक हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर है, जिनमें हज़ारों ऐसे पार्ट लगते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, तो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग करना या इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने वाले पर्सन को अपने माइंड में एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो उसकी ड्राइंग है वो हर एक पर्सन के माइंड में एक ही आइडिया को कन्वे करे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है जिसको 10 लाख पार्ट चाहिए अपनी एक असेंबली लाइन चलाने के लिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर। लेकिन उस प्लांट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 10 लाख कंपोनेंट एक हफ्ते के अंदर बना सके। तो वो क्या करती है कि वो एक वेंडर कंपनी दूसरी कंपनी को वो ऑर्डर देती है बनाने के लिए कि हमें ये कंपोनेंट चाहिए है, 10 लाख कंपोनेंट चाहिए मुझे एक हफ्ते के अंदर, और ये रही हमारी ड्राइंग, आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमें ये कंपोनेंट बना के देना है। तो अगर दोस्तों हमारी ड्राइंग एक ही आइडिया कन्वे नहीं करेगी हर पर्सन के माइंड में, तो हो सकता है वो जो वेंडर है वो कोई और कंपोनेंट बना के दे दे जो हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार हो। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड ड्राइंग कोड को फॉलो करती है, लाइक ISO NG स्टैंडर्ड। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये कोड्स मेंटेन होते हैं, स्टैंडर्ड कोड हमेशा मेंटेन करे जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक होता है मशीन ऑब्लिक पार्ट ड्राइंग, प्रोडक्शन ड्राइंग और असेंबली ड्राइंग। तो पहले हम बात करेंगे मशीन ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, जो मशीन ड्राइंग होती है वो मशीन के पार्ट से रिलेटेड होती है, जो कई ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के थ्रू हमें कंपोनेंट के शेप और साइज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसा कि हमने एक मशीन ड्राइंग का एग्जांपल हमने शो कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट में उसके शेप और साइज से रिलेटेड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ड्राइंग में। उसका कितना डाया है, उसकी टोटल लेंथ क्या है, उसमें कौन सी थ्रेड बनी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ड्राइंग में दी हुई है, जिसको देख के व्यूअर अपने माइंड में कंपोनेंट की एक इमेज बना सकता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मशीन ड्राइंग की जो मेन मोटो ये होता है कि वो एक पर्सन के माइंड में कंपोनेंट के शेप और साइज से रिलेटेड बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनाए। अब हम बात करेंगे हमारी ड्राइंग के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है प्रोडक्शन ड्राइंग। इसको वर्किंग ड्राइंग भी कहते हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ड्राइंग में पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। प्रोडक्शन ड्राइंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के कोई भी ट्रेंड पर्सन उस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे प्रोसेस क्लियरली समझ सके। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि ड्राइंग में हर डायमेंशन पे कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल और टॉलरेंसिंग दी हुई है, जो कि इस पार्ट की मशीनिंग की रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन लाइन वर्कर, सब लोग प्रोडक्शन ड्राइंग का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन ड्राइंग से रिलेटेड सारे सिंबल्स के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है असेंबली ड्राइंग। तो दोस्तों जो असेंबली ड्राइंग होती है वो एक मशीन की इंटायर ड्राइंग होती है, जो मशीन के असेंबली से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है। असेंबली ड्राइंग को कई क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, जैसे कि सब असेंबली ड्राइंग, इंस्टॉलेशन असेंबली ड्राइंग, डिटेल असेंबली ड्राइंग, कैटलॉग असेंबली ड्राइंग, जिनके बारे में अभी हमें फ़िलहाल डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो फ़िलहाल हम एक असेंबली ड्राइंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि असेंबली ड्राइंग मशीन की असेंबली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि इस मशीन में कितने कंपोनेंट लगने हैं। इस ड्राइंग में ये क्लियरली डिफाइंड है कि इसमें 4 कंपोनेंट लगने हैं। कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है ये भी ड्राइंग में क्लियरली डिफाइंड है, और असेंबली के बाद उस कंपोनेंट की कितनी हाइट होनी चाहिए ये भी इस ड्राइंग में क्लियरली डिफाइंड है। तो हम आखिर में ये कह सकते हैं कि असेंबली ड्राइंग का मेन मोटो ये होता है कि वो मशीन के असेंबली से रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे और करेक्ट असेंबली करने में किसी भी मशीन की हमें पूरी तरह से हेल्प करे। तो दोस्तों ये था हमारा ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। आखिर में हम ये देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने ये जाना ड्राइंग्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, जैसे कि आर्टिस्ट ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हमने जाना मशीन ऑब्लिक पार्ट ड्राइंग क्या होती है, प्रोडक्शन ड्राइंग क्या होती है, असेंबली ड्राइंग क्या होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ड्राइंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ड्राइंग मास्टर में, तब तक के लिए अलविदा।